चलिए दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर 13 में आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स एंड गॉस प्रमेय। ठीक है, गॉस थ्योरम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं विद्युत फ्लक्स आखिर है क्या, और इस पर कुछ न्यूमेरिकल भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्या करा, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्या है विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाले कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसे किससे सूचित किया जाता है? फाई ई से। ठीक है, फाई ई, इसको ध्यान रखिएगा। फाई, इसको जीरो और काटा जाता है, इसको फाई से डिनोट किया जाता है, फाई कहा जाता है। और ई उसमें लगा हुआ है, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो फाई ई से सूचित किया जाता है तथा यह एक क्या है? अदिश राशि है। देखिए, एक प्लेट है और यहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है। और इसका देखिए दोस्तों, ये क्या है? पहले ये मेन इंपॉर्टेंट है समझना, डी ए वेक्टर। डी ए वेक्टर वो होता है कि किसी भी तल के लंबवत, किसी भी तल के जो लंबवत होता है वही जो होता है डी ए वेक्टर होता है। जैसे दोस्तों हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, जैसे कि मेरे पास एक कैलकुलेटर है दोस्तों, तो इसके तल ये है, मान लेते हैं पूरा तल है दोस्तों, तो इसके तल के लंबवत किधर होगा दोस्तों? ये इधर होगा, है कि ना दोस्तों? यही तल का क्या है? लंबवत है। तो इसी की ओर क्या होता है? डी ए वेक्टर, यानी कि क्षेत्रफल सदिश। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? डी ए वेक्टर को क्षेत्रफल सदिश। ठीक है दोस्तों, तो ये क्षेत्रफल सदिश होता है। ये इस जो ये पृष्ठ है इसके क्षेत्रफल के इसके जो पृष्ठ है इसके लंबवत है दोस्तों। ठीक है, और क्षेत्र रेखाएं इस तरह से गुजर रही है, कितना कोण बनाते हुए? थीटा कोण बनाते हुए। ठीक है दोस्तों, तो यही होता है, इसका फिगर है। और देखिए दोस्तों, एक और इसका परिभाषा आप लिख सकते हैं कि सदिश विद्युत क्षेत्र। सदिश विद्युत क्षेत्र, सदिश विद्युत क्षेत्र कौन है? ई वेक्टर। ठीक है, एवं सदिश क्षेत्रफल, सदिश क्षेत्रफल कौन है? डी ए वेक्टर, या सिंपली ए वेक्टर कह सकते हैं। डी ए हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि एक बिंदु, छोटा स्मॉल पॉइंट लिए हैं, तो डी ए वेक्टर। अगर पूरा पृष्ठ लेंगे तो ए वेक्टर, है कि ना दोस्तों? ठीक है, डी क्यों कब लगाते हैं? जब कोई छोटा चीज़ को डिनोट करना हो। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान में रखिएगा। क्या कह रहा है कि सदिश विद्युत क्षेत्र एवं सदिश क्षेत्रफल के बिंदु गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। बिंदु गुणनफल यानी डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, देखिए डॉट से किए हैं दोस्तों, और डॉट हटता है तो दोस्तों कॉस आता है, अगर क्रॉस यहाँ पे रहता तो साइन आता था। इसके पिछले कभी वीडियो पे हम इसकी चर्चा भी किए होंगे कि क्रॉस हटता है तो साइन आता है और डॉट हटता है तो कॉस आता है। ठीक है दोस्तों, ये अदिश गुणनफल कहलाता है। तो इसका डॉट हटाएंगे तो क्या आएगा? फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। और थीटा क्या है दोस्तों? डी ए वेक्टर यानी क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र सदिश। ठीक है, सदिश विद्युत क्षेत्र, इन दोनों के बीच जो कोण है वही है थीटा दोस्तों। ठीक है, इसका ऐसे यूनिट क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए, इसका ई यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? न्यूटन पर कूलम, इनटू यानी गुना ए क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों? मीटर स्क्वायर हो गया, यानी क्या इसका? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। या इसका हम लोग ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के एक और मात्रा के देखे थे दोस्तों, इसका क्या होता है था? वोल्ट पर मीटर इनटू। अब देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल का क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से एम से मीटर स्क्वायर, एक एम मरतबे एक मीटर मतलब कट कैंसिल हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर। ठीक है दोस्तों, इसका बीमा आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, क्या है? न्यूटन। तो न्यूटन यानी बल का क्या होता है? ML/-2। मीटर यानी लंबाई, तो लंबाई 2 गो है दोस्तों, तो L स्क्वायर। और कूलम यानी आवेश, तो आवेश क्या होता है? 80। तो उसको हम लोग देखिए दोस्तों, एल यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे एगो है, तो 2 1 3 वो गुना में है, तो हो जाएगा दोस्तों। आई नीचे से ऊपर जा रहा है कि ना दोस्तों? तो टी के पावर यहाँ पर देखिए 2 पहले से है, एगो और ऊपर जाएगा तो -3 और 1 के पावर -1। ठीक है दोस्तों, तो समझ गए में आ गया होगा। अब देखिए केस 1, जब थीटा 90 डिग्री होगा तब 0 डिग्री होगा तो क्या दोस्तों? 0 डिग्री होगा तो मान लीजिए पृष्ठ है और इधर से देखिए, इसको थोड़ा सा इधर से गुजर रहा है दोस्तों, ये क्या है? फ्लक्स इधर से विद्युत क्षेत्र रेखा इधर से गुजर रहा है दोस्तों। और डी ए वेक्टर तल के लंबवत होता है, आप जानते हैं। तो दोनों अगर एक ही लाइन पर आ जाए यानी थीटा 0 डिग्री हो जाए, तो क्या होगा दोस्तों? फाई ई जो होगा मैक्सिमम होगा दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ रहा है? प्लस।
प्लस में आएगा तो क्या होगा दोस्तों, निर्गत होगा, यानी विद्युत फ्लक्स जो होगा निर्गत होगा, उससे निकलेगा दोस्तों, ठीक है। और अगर 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि देखिए डी ए वेक्टर अब पास हो रहा है विद्युत क्षेत्र रेखा इस तरह से, है कि ना, इधर की ओर जा रहा है दोस्तों, तो 90 डिग्री का कौन बन रहा है, तो थीटा 90 डिग्री बैठाएंगे तो कॉस 90 कितना हो जाता है, 0। तो ई अथी फाई ई कितना हो जाएगा दोस्तों, 0, ठीक है। और केस 3 क्या है दोस्तों, जब थीटा 180 डिग्री, यानी कि डी ए वेक्टर इस तरह से है कि ना दोस्तों, और विद्युत क्षेत्र रेखा हम उसके उल्टे दिशा में इस तरह से अथी मतलब कर रहे हैं, भेज रहे हैं, प्रवाहित कर रहे हैं, तो क्या होगा दोस्तों, थीटा 180 डिग्री बनेगा, ठीक है दोस्तों, 180 डिग्री 180 डिग्री बनेगा तो क्या होता है दोस्तों, कॉस 180 का मान -1 होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ फाइव बराबर क्या होगा, -EA, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखिए, नोट में क्या देखिए कि फाई ई 3 बातों, यहाँ पर देखिए दोस्तों ये बात लिखा हुआ है, बातों पर निर्भर करता है। कौन पर निर्भर करता है दोस्तों, विद्युत क्षेत्र के तीव्रता पर, क्षेत्र विद्युत क्षेत्रफल, यानी ये यहाँ पर ए वेक्टर, यानी इसको हम लोग कहते हैं क्षेत्रफल सदिश पर, और थीटा पर दोस्तों। थीटा क्या है, ई एवं ए के बीच कोण है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एकांक सदिश, यानी उसका जो सदिश है उस सदिश वेक्टर उसके बीच बना कोण है दोस्तों, ठीक है। तो इसका इतना नोट डाउन आप लोग कीजिए, आगे हम लोग इस पर कुछ बेस्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए दोस्तों अब न्यूमेरिकल देखते हैं। कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र ई कितना है दोस्तों, 200 आई कैप प्लस 300 जे कैप वोल्ट पर मीटर में स्थित एक क्षेत्रफल सदिश एस वेक्टर या ए वेक्टर हो सकता है, एस मतलब सरफेस या एरिया, ठीक है दोस्तों। 5 इंटू, यहाँ 5 है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 5 इंटू 10⁻³ जे कैप मीटर स्क्वायर से पारित विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना, यानी कि उससे जो पार हो रहा है विद्युत फ्लक्स वो उसका मान ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इसमें मैथ में पढ़े होंगे दोस्तों कि I.I, यानी कि सेम चीज़ रहेगा, डॉट वाला सेम चीज़, तो उसका मान 1 होता है, और अगर अलग अलग रहेगा तो उसका मान क्या होता है दोस्तों, 0 है। जैसे I है, जे है, के है, I है, ठीक है दोस्तों। इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो 0 हो जाता है, और सेम चीज़ रहेगा तो 1 आता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ई वेक्टर दिया है और एस वेक्टर दिया है, तो 5 बराबर ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर होता है दोस्तों, ठीक है। तो ई वेक्टर का वैल्यू हम लोग बैठा दिए और एस वेक्टर का वैल्यू बैठा दिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहले हम लोग जे में आई वाला से करेंगे, तो आई और इंटू जे कितना हो जाएगा दोस्तों, अलग अलग है तो 0, तो 0 हो जाएगा ई वेक्टर वाला। तो इसको 0 में 200 और इतना से गुना करेंगे तो उसको भी 0 कर देगा दोस्तों, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए प्लस, अब इसका देखिए जे इंटू जे तो 1 हो जाएगा, अब 1 में उतना ही से गुना करेंगे तो उतना ही आएगा दोस्तों, यहाँ पर आप 1 लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, इंटू 1, ठीक है दोस्तों। देखिए 5 में 300 यानी 1500 आ जाएगा, और 10 की पावर -3, और देखिए जे इंटू जे क्या होता है, 1 होता है, ठीक है दोस्तों। तो 1 इतना में गुना होगा तो यानी 1.4 वोल्ट पर मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अगला न्यूमेरिकल क्या कर रहा है कि एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार शीट एक समान विद्युत क्षेत्र कितना है, 5 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर में इस प्रकार स्थित है कि इसका तल विद्युत क्षेत्र से कितना डिग्री कोण बना रहा है दोस्तों, 30 डिग्री का। तो शीट पर पार होने वाले फ्लक्स को ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये कोई वृत्ताकार फ्लक्स है, और ये जो है क्या, ठीक है, और इसके यहाँ पर देखिए इसका जो त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर है, तो आर बराबर हम 5 सेंटीमीटर इसको मीटर में चेंज कर दिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसमें जो विद्युत फ्लक्स पार हो रहा है वो जो है जो वृत्ताकार जो प्लेट है इसके तल से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए, तो 30 डिग्री का कोण बनाते हुए तो थीटा हम लोग को 30 नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि थीटा होता है डी ए वेक्टर और ई के बीच का कोण, और डी ए वेक्टर जानते हैं तल के लंबवत होता है, यानी 90 डिग्री हमेशा, तो टोटल 90 डिग्री होगा। ये देखिए दोस्तों अगर ये टोटल 90 डिग्री है तो हमको केवल ए कोण चाहिए, काहे कि थीटा बराबर डी ए वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का कोण होता है, ना कि इसके बीच का, ठीक है। तो इसके थीटा का मान निकालने के लिए हमको टोटल में से 30 घटाना पड़ेगा,
यानी थीटा इजकल टू 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, यानी आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, और ई का वैल्यू कितना है दोस्तों 5 × 10⁵ न्यूटन पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट पर मीटर भी कह सकते हैं। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा ई ए कॉस थीटा होता है। तो ई का वैल्यू बैठा दीजिए और ए का वैल्यू आप लोग यहाँ पर देखिए दोस्तों पाई इंटू, अब देखिए आर स्क्वायर यानी 5 × 10⁻⁻2 इसका होल स्क्वायर करके वैल्यू इसका निकाल लीजिए दोस्तों। ठीक है, सॉरी इसका वैल्यू और ई दोनों का जो वैल्यू है दोस्तों, ये दोनों का वैल्यू यहाँ पर आप लोग पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का वैल्यू निकल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये समझ सकते हैं, इतना कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं दोस्तों। वीडियो लॉन्ग हो जाएगा इसलिए हम थोड़ा सा इतना छोड़ दे रहे हैं, आप लोग इतना बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे कह रहा है एक समान विद्युत क्षेत्र ई में एक बेलन इस प्रकार स्थित है कि इसकी अक्ष विद्युत क्षेत्र के अनुदिश है। प्रदर्शित कीजिए कि बेलन से पारित कुल विद्युत फ्लक्स शून्य है दोस्तों। ठीक है, कह रहा है कि एक बेलन है, ठीक है, जो एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है और इसका विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरह है कि इसका एक्सियल पोजीशन है उसी तरह है दोस्तों। यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरह से डॉटेड लाइन से हम दर्शाए हैं दोस्तों, इस तरह से जा रहा है। इसका एक्सियल इस तरह से बीच में है दोस्तों, डॉट से। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम इसमें बेलन में 3 सरफेस प्राप्त होता है। एक वो होता है गोलाकार इधर वाला और 2 को होता है वृत्ताकार दोस्तों, सर्कुलर। ठीक है, तो वृत्ताकार वाला देखिए दोस्तों, इसके कारण यहाँ पर लंबवत होगा डी ए वेक्टर और इधर से पार ही हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर देखिए ई वेक्टर और डी ए वेक्टर की दिशा समान है दोस्तों। तो यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री। और यहाँ पर देखिए दोस्तों डी ए वेक्टर ऊपर की तरफ है, अब जा रहा है इधर की तरफ, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। थीटा यहाँ पे कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे 90 डिग्री। और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, देखिए डी ए वेक्टर इस तरह से है और ई वेक्टर इधर की ओर जा रहा है, दोनों अपोजिट है दोस्तों। यहाँ पे थीटा कितना बढ़ेगा दोस्तों 180 डिग्री और यहाँ पे 0 डिग्री बनेगा दोस्तों। ठीक है, तो कुल विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मान लेते हैं ये 1 है, 2 है, 3 पोजीशन है। देखिए फर्स्ट में क्या है, थीटा का जगह 180 डिग्री है, तो हम वैल्यू बैठाएंगे। हम जानते हैं कि फाई बराबर क्या होता है दोस्तों ई ए कॉस थीटा, तो यहाँ पर रखेंगे तो माइनस ई आएगा। ठीक है, और यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा दोस्तों, तो 90 डिग्री तो कॉस 90 0 होता है, तो 0 हो जाएगा इसका वैल्यू। और उसका अगर 0 डिग्री रखेंगे तो ई आएगा, तो ई प्लस में और ये माइनस में, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 0, यानी नेट विद्युत फ्लक्स जो होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा दोस्तों 0। ठीक है, तो इसको इतना नोट डाउन आप लोग कीजिए और आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे गॉस का प्रमेय। ठीक है, गॉस का प्रमेय आखिर है क्या, तो गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, कोई बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल विद्युत फ्लक्स है उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का ई नॉट गुना होता है। ठीक है, यानी कि दैट इज फाई बराबर क्या होगा दोस्तों क्यू बटा ई नॉट। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई बंद सतह है, गॉसीय पृष्ठ है, उसमें क्यू आवेश है, तो उससे संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा दोस्तों क्यू बाई ई नॉट। ठीक है, डेरिवेशन आप लोग देख सकते हैं कि माना कि कोई बिंदु आवेश क्यू, ठीक है, किसी गोले के केंद्र ओ पर स्थित है, गोले की त्रिज्या आर है, तब गोले की किसी पृष्ठ बिंदु पी पर तीव्रता, यानी कि इसका मान लेते हैं इसका केंद्र ओ है। ठीक है, इसके कोई पृष्ठ पी है। ठीक है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा दोस्तों 1/4πε0 Q/r²। अब इसी तरह से छोटा छोटा यहाँ पर देखिए डी ए क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो डी ए यानी कि स्मॉल क्षेत्रफल हम लोग लिए हैं, इससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, इससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स हम लोग पहले पढ़ चुके हैं
कि डी फाई ई बराबर, अगर हम लोग स्मॉल एरिया ले रहे हैं तो फ्लक्स भी स्मॉल होगा दोस्तों, तो इसलिए दोनों तरफ डी लगेगा। ठीक है, अब देखिए डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। अब दोनों का डायरेक्शन तो सब का सेम है दोस्तों। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के और डी ए वेक्टर यानी कि एरिया वेक्टर दोनों का जो है डायरेक्शन सेम है, यानी थीटा 0 डिग्री। अब हम लोग थीटा का वैल्यू अगर 0 डिग्री रखेंगे तो यहाँ कॉस 0 का मान कितना होता है दोस्तों 1, तो यहाँ पर डी फाई बराबर ई डी ए हो जाएगा। अगर हम इसका क्लोज इंटीग्रल कर दें, क्लोज इंटीग्रल, ठीक है, यानी कि बंद सरफेस के लिए इंटीग्रेशन कर दें, तो क्या हो जाएगा दोस्तों डी फाई बराबर फाई ई आ जाएगा, और ई डी ए बराबर ई तो कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, और डी ए वेक्टर सॉरी हाँ डी ए है तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ए आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों फाई बराबर ई ए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके पहले भी हम बता चुके हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, यानी कि एक्स की जगह कुछ भी हो उसका इंटीग्रेशन एक्स आता है दोस्तों। ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर और कांस्टेंट तो बाहर निकल जाता, तो बाहर निकाल दिए ए को, ई को, ठीक है, ए है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर फाइव बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों ई ए। अब ई का वैल्यू कितना हम लोग निकाले दोस्तों 1/4π0 Q/r²। आओ ए क्या है दोस्तों विद्युत क्षेत्रफल है दोस्तों, उस पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों गोला है, फुटबॉल की तरह गोल है दोस्तों, वृत्ताकार नहीं समझिएगा, गोल है, बंद सतह, ठीक है, जिसको गौसीय पृष्ठ भी हम लोग कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दोस्तों उसका क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों 4πr²। तो यहाँ पर देखिए ए का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे हम लोग कोष्ट में लिख देते हैं कि ए बराबर कि गोला का क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों 4πr²। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 4π से 4π कैंसिल, r² से r² कैंसिल, तो क्या आ जाएगा दोस्तों Q/E0। यही है क्या दोस्तों विद्युत गॉस का प्रमेय। ठीक है, तो हम लोग ये प्रूव कर लिए दोस्तों। नोट पॉइंट में कुछ है, इसको देख लीजिए। फाई ई का मान निर्भर करता है किस किस पर दोस्तों, देखिएगा ध्यान से, क्यू के परिमाण पर, ठीक है दोस्तों, एवं प्रकृति पर कि आवेशित कैसा है, धन आवेशित है कि ऋण आवेशित है। अगर देखिए दोस्तों अगर माइनस भी ई रहेगा, ठीक है, तो फ्लक्स क्या होगा दोस्तों, फ्लक्स प्रवेश होगा, फ्लक्स क्या होगा प्रवेश करेगा यानी आएगा, और प्लस भी ई रहेगा तो क्या होगा दोस्तों फ्लक्स निर्गत होगा। ये तो पहले भी हम बताए हैं लेकिन फिर भी एक बार आप देख लीजिए, निर्गत हो गया यानी कि निकलेगा। और दूसरा का माध्यम पर भी निर्भर करता है, ठीक है, कि कौन सा मीडियम में हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए फाई का मान निर्भर किस किस बात पर निर्भर नहीं करता, आर यानी दूरी पर। इसका दूरी हम लोग कितना भी बढ़ा घटा लें दोस्तों, ठीक है, इसका त्रिज्या कितना भी, तो उस पर निर्भर नहीं करेगा। और अगला क्या है आकृति पर और आकार पर और क्षेत्रफल पर, यानी कि इसका आकृति हम या तो त्रिभुजाकार बना दे या चतुर्भुजाकार बना दे, कुछ भी बना दे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इसका आकार या तो कितना भी बड़ा हो दोस्तों, इतना बड़ा हो, इतना बड़ा हो, इतना बड़ा हो, कितना भी बड़ा रहेगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा बंद सतह होना चाहिए, बंद सतह के अंदर ही आवेश होना चाहिए। अगर बाहर आवेश रहेगा तो इससे जो कुल नेट फ्लक्स रहेगा 0 रहेगा दोस्तों। ठीक है, अब आगे देखिए, और क्षेत्रफल पर यानी कि इसका क्षेत्रफल कितना भी हो, यानी वही है दोस्तों, आकार बढ़े घट रहा है। ठीक है, तो इतना पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए, और आगे हम लोग इस पर कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है न्यूमेरिकल में, 0.03 मीटर त्रिज्या की एक गोली है, पृष्ठ के केंद्र पर कितना है आवेश, इतना 7.6 माइक्रोकूलम आवेश है। ठीक है, गोलीय पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स बताएं, और पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी करने पर फ्लक्स के मान में क्या रहेगा। तो जानते हैं दोस्तों पृष्ठ की जो बंद पृष्ठ है उसकी त्रिज्या कितने बढ़ाए या घटाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब है कि जितना हम लोग पहले निकालेंगे वही उसका आंसर रहेगा दोस्तों। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया गया है, क्या सिंपल है दोस्तों, आप लोग ऐसे बना सकते हैं, लेकिन देखिए फिर भी एक बंद पृष्ठ है दोस्तों। ठीक है, इसके केंद्र पर कितना आवेश है 7.6
माइक्रो कूलम है दोस्तों। ठीक है, इसका त्रिज्या कितना है दोस्तों, यहाँ तक त्रिज्या 0.03 मीटर है दोस्तों। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या निकालना है, विद्युत फ्लक्स। तो फ्लक्स बराबर यहाँ पर आप लोग देखिए दोस्तों, पहले हम लोग लिख लेते हैं इसका कितना क्यू बराबर है 7.6 माइक्रो कूलम या 7.6 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है दोस्तों, तो फाई बराबर क्या होता है, इतना है दोस्तों। और इसके बाद त्रिज्या उतना है दोस्तों, और यहाँ पर फाई ई सॉरी सर तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, Q बाई ई नोट। तो Q का वैल्यू कितना है 7.6 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों ई नोट का यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर जितना रहेगा दोस्तों उतना आप लोग यहाँ पे पुट करके और यहाँ पे आंसर आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका लास्ट न्यूमेरिकल था, और अगले वीडियो में हम लोग इसका देखेंगे गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, और इसका दूरी बढ़ाने घटाने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि हम लोग देखे हैं पढ़े हैं कि आर पर निर्भर नहीं करता है, Q बाई ई नोट, यहाँ पे आर है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए।